फ्रेंड सेलक को दुनिया का सबसे लकीएस्ट अनलकी मैन माना जाता है क्योंकि इन्होंने मौत को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार मात दी है। तो कहानी शुरू होती 1962 से। ये एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वो ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में जाकर गिर गई। इस हादसे में सारे पैसेंजर्स मारे गए, लेकिन फ्रेंड सेलक को डूबते हुए किसी ने बचा लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। नेक्स्ट ईयर फ्रेंड अपनी माँ से मिलने के लिए एरोप्लेन में जा रहे थे और अचानक प्लेन के दोनों इंजन बिगड़ गए और प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। इस हादसे में सारे पैसेंजर्स मारे गए सिवाय फ्रेंड सेलक, क्योंकि वो उसी वक्त प्लेन से नीचे कूद गए थे। बट किस्मत से फ्रेंड सेलक एक बहुत बड़े भूसे के ढेर में जा गिरे और वो फिर से बच गए। इन सब घटनाओं के बाद फ्रेंड ने अपनी कार में सफर करने का सोचा, लेकिन ये भी काम नहीं आया क्योंकि साल 1970 और 1973 में कार में सफर करते वक्त इनकी कार में आग लग गई। लेकिन ये दोनों बार फिर से बच गए। फिर से 1995 में एक बस ने इन्हें फिर से टक्कर मार दी और अगले साल ही जब अपनी कार से हिल स्टेशन पर जा रहे थे तब एक ट्रक ने आकर इन्हें टक्कर मार दी। लेकिन फ्रेंड सेलक को इन दो एक्सीडेंट में सिर्फ मामूली सी चोट आई। बता दूं, फ्रेंड सेलक अभी भी जिंदा है और इनकी वर्तमान उम्र 91 ईयर्स है। सिनेमा थिएटर के 3 सीक्रेट जिससे आप अनजान हो। नंबर 1, मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न खाना किसे पसंद नहीं। अगर आपने कभी सिनेमा थिएटर का पॉपकॉर्न खाया हो तो जरूरी नहीं है कि वो फ्रेश ही हो, क्योंकि सिनेमा थिएटर वाले अक्सर 4-5 दिन पुराने पॉपकॉर्न में कोकोनट ऑयल, फ्लेवर कॉल और कैनोला ऑयल जैसी चीजें मिलाकर हमें खिला देते हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि वो कितना पुराना है। नंबर 2, सिनेमा हॉल वाले अक्सर चाहते हैं जितना हो सके उतना पैसा वो आपकी जेब से बाहर निकाले, इसलिए ये लोग अपने खाने को बेचने के लिए मूवी के दौरान हॉल में पॉपकॉर्न और बाकी की खाने की स्मेल फैला देते हैं ताकि लोगों को खाने की खुशबू से भूख लगने लगे और वो अपना पैसा खाने पर खर्च कर दे। नंबर 3, हमारे कानों की सुनने की क्षमता 90 डेसिबल तक होती है, लेकिन अक्सर सिनेमा थिएटर वाले हमारा मनोरंजन बढ़ाने के लिए फिल्म की आवाज को 130 डेसिबल तक बढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल जब कोई जेट टेक ऑफ करता है उसके डेसिबल के समान होती है, जो कि आपके कानों की सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपने आसमान में उड़ते हुए प्लेन के पीछे इस तरह की व्हाइट लाइन जरूर देखी होगी और आपने ये सोचा भी होगा आखिर ये लाइन क्यों होती है। क्या ये लाइन प्लेन से निकलने वाले धुएं के कारण बनती है? जी नहीं, ये लाइन कोई धुआं नहीं होता, बल्कि इस लाइन को कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है, जो तब बनती है जब कोई विमान लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। दरअसल 40,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -35 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस तापमान पर जब जेट इंजन अपने अंदर बहुत अधिक हवा को कॉम्प्रेस करता है तो ये हवा जेट इंजन के पीछे से छोटे छोटे पानी के कणों के रूप में बाहर निकलती है। और क्योंकि तापमान बहुत कम होता है, ये छोटे छोटे कण क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं, जो हमें व्हाइट लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखते समय कुछ ऐसे विज्ञापन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैदान की घास पर इन विज्ञापनों को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं भी सोचा तो जान लीजिए, पहले के समय में इन विज्ञापनों को ब्रांड के लोगों के स्टेंसिल और स्प्रे पेंट के द्वारा मैदान पर पेंट ही किया जाता था और इन्हें बिल्कुल ऐसे पेंट किया जाता था कि कैमरे से देखने पर ये बिल्कुल 3D नजर आए। लेकिन आजकल वो जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। 3D मॉर्फिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इन्हें मैदान पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और मैच का लाइव टेलीकास्ट करते समय इन्हें फ्रेम में ही एम्बेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल कई विज्ञापन एक साथ दिखा सकते हैं और तो और पेंट करने का खर्चा भी बच जाता है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये है नेपाल के रहने वाले खगेंद्र थापा मगर, जिनकी हाइट मात्र 67.8 सेंटीमीटर है। और बता दूं, खगेंद्र दुनिया के सबसे छोटे इंसान होने का खिताब जीत चुके हैं। साल 2010 में मात्र 67.8 सेंटीमीटर की हाइट के साथ थापा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। और बता दें आपको, इनका जन्म 1992 में हुआ और इनके पिता बताते हैं कि जिस समय इनका जन्म हुआ ये हाथ की हथेली से भी छोटे थे। बचपन में इनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि खगेंद्र बौने हैं, लेकिन कुछ ही सालों में अचानक से इनकी हाइट बढ़ना बंद हो गई, जिसके बाद इनकी हाइट कभी नहीं बढ़ी। लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे, इनकी वजह से उनके देश का नाम पूरी दुनिया भर में मशहूर हुआ।